दोस्तों अब हम लोग बहुत ही जल्द शुरू करने वाले हैं ई कॉमर्स की जर्नी। बहुत सारे लोग शुरू करेंगे, तो उससे पहले मैं आप सबको थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ अमेज़ॉन के बारे में पहले। ठीक है कि अमेज़ॉन में आपको शुरुआत कैसे करनी है। बहुत सारे लोग अभी भी नए हैं जिसको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, तो इसलिए मैं थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ यहाँ पे जो जो हमने बात किया है, डिस्कशन किया है पिछले 2 महीने में, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। देखिए, अमेज़ॉन में अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर है, वैट नंबर, CST नंबर सब कुछ है आपके पास, तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे लोग हैं जिनके पास वैट CST कुछ भी नहीं है और फिर भी सेल करना चाहते हैं, तो उसके बारे में ये रिकैप में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम एग्जांपल लेते हैं जिसके पास वैट CST और कुछ भी नहीं है, बेसिकली कोई आइडिया नहीं है और उनको ऑनलाइन सेलिंग करना है। ठीक है, देखिए और एक बात मैं आप सबको बता देता हूँ कि ऑनलाइन सेलिंग जितना सिंपल दिखता है उतना सिंपल नहीं है। ठीक है, इसमें लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो मेरे सारे पहले के वीडियोस देख लेना। वो जितने भी वीडियोस मैंने बताए हैं आपको, काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स दोनों मैंने डिस्कस किया है। तो सिर्फ आप पॉजिटिव पॉइंट्स लेके मत चलिएगा और उसके बेसिस पे आप डिसाइड मत कर लीजिएगा कि आपको ऑनलाइन सेलिंग करना है। ऑनलाइन सेलिंग में काफ़ी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो उतने सारे पॉइंट्स पे अब फिर से डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन थोड़ा ऊपर से मैं आपको बता देता हूँ। रिटर्न्स का बहुत इश्यू रहता है। ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो सेल होने के चांसेस भी कम है। सोर्सिंग का प्रॉब्लम रहता है, लोगों को कहाँ से मटेरियल लाना है उसका प्रॉब्लम रहता है। अगर सोर्सिंग ज़्यादा हो जाती है तो उसका फिर स्टॉक कैसे मैनेज करना है उसका प्रॉब्लम रहता है। तो ये सारे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ऑनलाइन बिज़नेस में। तो वो पहले के वीडियोस जो भी है वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, फ़िलहाल हम बात करते हैं अगर आपको ज्वाइन होना है तो क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से कि आप फ्रेशर है, कुछ भी आइडिया नहीं है और आपको बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो दो चीज़ को आपको डिवाइड करना होगा, दो चीज़ में। एक तो आप क्या प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, टैक्सेबल या नॉन टैक्सेबल। लेट्स से आप टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो टैक्सेबल प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको चाहिए होगा वैट CST सबसे पहले। अभी जब GST आएगा तब सिर्फ GST चाहिए होगा। तो वैट CST के लिए आपको जो भी प्लेस ऑफ बिज़नेस है, जहाँ से भी आप बिज़नेस करना चाहते हैं, वो प्लेस का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ट्रेड एक्ट मतलब शॉप एक्ट जो भी है उसके बेसिस पे आपको वहाँ का लाइसेंस लेना होगा। शॉप एक्ट लाइसेंस कहते हैं उसको। ठीक है, गुमास्ता भी कहते हैं। ठीक है, शुभम देखो तो किसका फ़ोन है, मेरे लिए हो तो बोलना, मैं बाद में बात कर रहा हूँ। तो वो लेना पड़ेगा आपको। और अगर शॉप एक्ट लाइसेंस है आपके पास तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर नहीं है तो उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा लोकल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में या म्यूनिसिपैलिटी में, प्लस आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना पड़ेगा और आपको चाहिए होगा एक करंट अकाउंट। ठीक है, अगर आपको टैक्सेबल प्रोडक्ट्स बेचने हैं तो। अगर आपको नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स बेचना है, ठीक है, और एक बात बताना भूल गया, टैक्सेबल में पैन कार्ड चाहिए होगा। ठीक है, आपका पर्सनल चाहिए होगा अगर आप प्रोप्राइटर हैं, और अगर पार्टनरशिप में है तो आपको एक कंपनी का पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप टैक्सेबल नहीं, नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो आपकी खुद की पर्सनल डिटेल्स भी चलेगी अमेज़ॉन में, ईबे में, और कोई भी साइट हो जहाँ पे आप नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स, टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा पर्सन हूँ, लेट्स से कि अभी मुझे हैंडीक्राफ्ट बेचना है, तो मैं अपनी पर्सनल डिटेल्स जो है, घर का एड्रेस, वहाँ का ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फिर पैन कार्ड मेरा खुद का, फिर फ़ोटो ID प्रूफ मैंने बता दिया ऑलरेडी, कैंसिल चेक, सेविंग्स अकाउंट का। ठीक है, सेविंग्स अकाउंट भी चलेगा उसमें, तो उससे मैं रजिस्ट्रेशन कर पाऊँगा और सेल कर पाऊँगा। अगर आप अमेज़ॉन में रजिस्टर होना चाहते हैं और टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो फिर आप अपनी पर्सनल डिटेल से भी रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, और टैक्सेबल प्रोडक्ट्स बेचना है तो फिर आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी जो मैंने पहले बताई। अब लेट्स से कि आप टैक्सेबल प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं ऑनलाइन। ठीक है, तो दूसरी साइट्स में अलाउ नहीं होगा। ईबे में अलाउ कर रहा है एज ऑफ नाउ टैक्सेबल प्रोडक्ट्स बेचना विदाउट वैट एंड CST। ठीक है, बट वो लीगल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने पहले बताया था कि वैट एंड CST के बिना अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं तो आपके अपने स्टेट में ही बेचिए, क्योंकि अपने स्टेट में बेचेंगे तो एनुअल 5 लाख का अगर टर्नओवर होता है आपका, तब तक आपको वैट नंबर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल आप अपने स्टेट में ऑनलाइन बेच सकते हैं। ठीक है,
और उसमें आपको वैट CST की ज़रूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक आपका टर्नओवर 5 लाख का नहीं हो जाता। ठीक है, अब हमने डॉक्यूमेंट्स की तो बात ऑलरेडी कर ली कि क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, और टैक्स फ्री प्रोडक्ट्स में क्या चाहिए होगा, नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स में क्या चाहिए होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अमेज़ॉन रेफरल प्रोग्राम जो है उसमें काफ़ी सारे लोग बेनिफिट्स ले सकते हैं इनिशियली, जिसके पास वैट CST नंबर नहीं है, क्योंकि वो लोग एडिशनली इनिशियली जो भी हैं वो अपने पर्सनल नाम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, बाद में जब उनके पास वैट CST नंबर आ जाता है तब वो इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहे अपने अकाउंट में, अमेज़ॉन के अकाउंट में, तो वो रिक्वेस्ट डाल के चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका स्टोर का नाम जो है वो नहीं बदलेगा बाद में, तो वो उस हिसाब से रखिएगा स्टोर का नाम जो मतलब परमानेंट रहे, तो उस हिसाब से आपको स्टोर का नाम रखना पड़ेगा। तो वो ब्रांड चेंज हो जाएगी अगर आप स्टोर का नाम चेंज करेंगे, तो लोग आपको अभी सपोज़ XYZ से पहचानते हैं eBay में या फिर अमेज़ॉन में, बाद में आप अगर नाम चेंज करेंगे तो वो ABC हो जाएगा, तो लोग आपको भूल जाएंगे, आप पहचानेंगे नहीं, तो वो इशू ना हो। तो इस वीडियो में मैं रिकैप में डिस्कस यही करना चाहता था कि डॉक्यूमेंट्स में क्या आपको चाहिए। ठीक है, फिर हम दूसरे रिकैप में हम थोड़ा बात करेंगे कि प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है, कैसे लिस्टिंग करना है, वो शॉर्टली मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो आई होप कि आप लोगों को आइडिया आ गया होगा कि कौन रजिस्टर कर पाएगा, कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो और कोई सवाल हो तो ग्रुप में आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रुप में आप लोग डिस्कस करते रहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर भी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाऊँगा। ओके दोस्तों, कोई सवाल हो तो फेसबुक लाइव या फिर व्हाट्सएप पर्सनल मैसेजेस और पर्सनल कॉल्स मत करना प्लीज़। ठीक है, और ग्रुप में आप डिस्कस करते रहिएगा और फेसबुक लाइव सेशन में आइएगा, वहाँ पे मैं आपके सारे सवालों के जवाब रोज़ दे दूँगा। कल भी पॉसिबल ऑलमोस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने लाइव सेशन कर लिया क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं डेली, तो भी मैंने वो सेशन कर लिया। तो आज भी जैसे तैसे मैं कर लूँगा। मेरे अभी इन-लॉज़ आए हुए हैं घर पे, तो शायद थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, बट मैं कहीं पर भी जाके रास्ते में भी खड़ा होकर लाइव सेशन मैं आपके लिए कर लूँगा। ठीक है, तो लाइव सेशन में जो भी पूछना है आपको वहाँ पे पूछ लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।